शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। आंगन अष्टांग योग में 8 फोल्ड साधना कही गई है। अष्ट अंग। पहले है यमा, सत्यम, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, यमाः। ये 5 वैल्यू है। बाह्य मूल्य स्थितिर विशेषः। जब हम एक्सटर्नल अफेयर्स संसार के साथ व्यवहार करने के लिए कुछ अच्छे अच्छे मूल्य चाहिए, उसी में से ये गिने चुने। यम इसको बोलते हैं द वैल्यूज रिलेटेड विथ एक्सटर्नल अफेयर्स, द लाइफ प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू वर्ल्ड। अब है नियमा, इंटरनल वैल्यूज, अंतर मूल्य स्थिति विशेषः। द वैल्यूज इन आवर प्रिंसिपल इन माय लाइफ। प्रिंसिपल्स हैं जो मेरे जीवन में इंटरनल है। तपः, शौचम, संतोषः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, नियमानि। ये 5 वैल्यू है। साधक जब इस प्रकार के यम और नियम वैल्यू रहता है, वो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। तीसरा है आसनम। ऐसे अनेक प्रकार के आसन हैं। आसन की परिभाषा है स्थिरम सुखम आसनम। शरीर को स्थिर रखना, और सुखम माने कंफर्टेबल। ऐसे कोई आसन तोड़ मड़ोड़ करके करना जिसमें शरीर में दुख हो, ट्रेजेडी हो, ट्विस्ट हो, वो आसन नहीं है, वो एक्सरसाइज है। आसन में कंफर्टेबल होना चाहिए। सुखम, स्थिरम सुखम आसनम। शरीर स्थिति विशेष, शरीर के कोई एक स्थिति, पोजीशन, पोस्चर रखें तो आसन बन जाता है। ऋषियों ने जंगल में पशु पक्षी को देखा, मोर को देखा तो मयूरासन, काक को देखा तो काकासन, सांप को देखा तो भुजंगासन। तो पशुओं को देख करके उनके पोजीशन को सोचा, हम भी अपने शरीर को ऐसे ही रखें, और नाम दे दिया। पेड़ ताड़ है, ताड़ासन, वृक्षासन। ये आसन का पर्पज है शरीर एक पोजीशन में रहता है, और वो एक ही पोजीशन में रह करके वो जब तक कोई डिस्टर्ब ना करे रहने दो। पूर्व जन्म का कोई होगा, डिस्टर्ब करेगा तो देखा जाएगा।
अब अपने शरीर को ध्यान रखो, स्थिर रखो। फिर उसके बाद हम जाते हैं प्राणायाम की तरफ। प्राण स्थिति विशेष, शरीर के साथ प्राण का कनेक्शन है। फिर हम जाते हैं प्रत्याहार, इंद्रिय स्थिति विशेष, विथड्रॉल ऑफ सेंस ऑर्गन्स फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स, प्लेसिंग देम ऑन देयर ओन कैविटी, इंद्रियाणाम विषयेभ्यः समाहृत्य व आकृष्य सुगोलोके स्थापनम इति प्रत्याहारः। इंद्रियों को विषयों से हटा करके, जैसे आंखें कुछ देख रही है तो आंखों को बंद करना, आंखों को विषय से हटाना और अपने कैविटी में रखना, उसको कहते हैं प्रत्याहार। अब आई कंसंट्रेशन, धारणा, चित्तस्य एक देश बंधः मनस्थिति विशेष। आज हम धारणा करेंगे, धारणा की प्रैक्टिस करेंगे। कल्पना करो आप एक नदी के किनारे हो, तो नदी के किनारे हो, आप बैठे हो, और जब आप बैठे हो नदी का पानी बह रहा है, उसको सिर्फ देख रहे हो आप, कंसंट्रेट कर रहे हो, एकाग्रता कर रहे हो। या कहीं सुंदर पहाड़ है, मसूरी के तरफ से सुंदर पहाड़, आपको पता ही है बारिश के समय में पेड़ के जो येलो येलो फूल हो जाते हैं, बड़े महक में आता है, सुंदर सुहावना अनुपम दृश्य होता है। उसका आप देख करके आपके मन को एकटक रखते हो, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। मैं अगेन पिछले एग्जाम्पल में जा रहा हूं। नदी के किनारे बैठे हो, पानी बह रहा है, कहीं गंदा पानी, कहीं अच्छा पानी, उसको सिर्फ देख रहे हो आप, साक्षी, साक्षी भाव, कंसंट्रेशन। इस कंसंट्रेशन को और बढ़ाने के लिए ऋषियों ने जप कहा है। अब हम असली रूप में जप प्रैक्टिस करेंगे। जप क्या है? इष्ट मंत्रस्य, कोई एक इष्ट मंत्र लिया जाता है। इष्ट देवता, इष्ट देवता क्या है? जिस देवता को हम पसंद करते हैं, जो हमारी देवता है, जैसे राम, कृष्ण, शिव, टू हुम आई लाइक मोस्ट। इसका मापदंड क्या है? उनका गुण अगर हमारे अंदर जीवन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो हमारा इष्ट है। या तो जो गुण हम जीवन में ज्यादा चाहते हैं, राम क्या है? मर्यादा। कृष्ण क्या है? लीला। शंकर भगवान क्या है? वैराग्य। विष्णु क्या है? स्थिति, शांत, शांताकार। दुर्गा क्या है? इरेडिकेशन ऑफ करप्शन, दुर्गति नाशिनी। गणेश क्या है? विघ्न नाशिनी। सरस्वती विद्यादायिनी। हनुमान बलदायक। जो जो गुण उनके पास है, हम वो गुण चाहते हैं तो हमारा वो इष्ट है। जो जो गुण है संपन्न, वो हमारे अंदर भी थोड़ा कुछ परसेंट रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऑटोमेटिक हमारा मन राम के पास जाएगा, जो मर्यादा पूर्ण होगा, जो डिसिप्लिन होगा, जो प्रिंसिपल होगा। जिसके अंदर वैराग्य है, ऑटोमेटिक भगवान शंकर के पास जाएगा। ये दो मापदंड देखा। तीसरा है, या तो पहला उसको मानते हैं गुरु ने दिया, गुरु परंपरा। वैष्णव संप्रदाय में श्री कृष्ण का, शैव संप्रदाय में शिव का। तो गुरु ने जो ट्रेडिशनल मेथड में दिया वो आपका इष्ट है।
पिताजी ने लिया, माताजी ने लिया, उस समय आपको भी बैठा दिया गया और मंत्र दे दिया, आप मंत्र कर रहे हो। तो प्रश्न होगा क्या चेंज करना है? जरूरत नहीं है। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दैट मंत्र, डू। नहीं, आपने अभी बुद्धि से जान लिया, आप पसंद करते हो कृष्ण को, दे दिया था दुर्गा का, तो चेंज कर सकते हो। इट इज अप टू यू। तो इष्ट मंत्र से, सब भगवान का अपना अपना एक मंत्र होता है। राम जी का ओम श्री रामचंद्राय नमः, कृष्ण का ओम क्लीम कृष्णाय नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु का ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय, शंकर का प्रसिद्ध है ओम नमः शिवाय। ऐसे मंत्र का, इष्ट मंत्र से निरंतरेण, निरंतर भाव में, निरंतरेण निरंतर भाव में जब हम करते हैं जप, उसको कहते हैं निरंतर आवृत्ति विशेष। आवृत्ति माने रिपीटेशन, आवृत्ति का अर्थ है रिपीटेशन। जब हम रिपीटेशन करते हैं तो उसको कहते हैं जपा। कल्पना करो एक सुंदर मसूरी, उत्तरकाशी, सुंदर जगह पर मैं नेक्स्ट ईयर कैंप लेने वाला हूं। मैं आज दिखाऊंगा आपको उत्तरकाशी के स्लाइड स्लो, सिर्फ 7 मिनट का, रात को, शाम को। सपोज गंगा के किनारे बैठे हो, जहां तपोवन जी महाराज दीर्घ 30-40 साल एक ही कुटिया में रह करके ध्यान करते थे। आप भी ऐसे सुंदर तपोवन कुटी में बैठे हो, या तो गंगा किनारे बैठे हो और मंत्र जाप कर रहे हो भगवान विष्णु के, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसको द्वादश अक्षर कहते हैं। ओम नमो नारायणाय, इसको अष्टाक्षर मंत्र कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी, प्रहलाद, दोनों ही नारद के भक्त है, और भी अनेक भक्त, इंद्रद्युम्न जो अभिशाप पा करके गजेंद्र हो गए थे, वो भी इसी मंत्र का ही जप करते थे। आप कल्पना करो कि आप बैठे हो, जैसे कोई बोल रहे थे कि स्वामी जी आप ऐसे कृष्ण लीला बोल रहे, लग रहा है गोकुल है, मथुरा है, नंद बाबा के पास हमें, यही विशेषता है कथा की। अगर हम वहां पहुंच गए, हमारा मन जानना कि कथा यथार्थ है। सोचो कोई एक गंगा नदी के किनारे सुंदर पहाड़ है, वहां बैठे हो और भगवान विष्णु के मंत्र गा रहे हो, और मेरे बाद आप गाओगे। इसको बोलते उच्च जप। उच्च जप का अर्थ यह है जो जोर से गाया जाता है, स्वस्थ परस्वृति गोचर, दूसरा भी सुन सकता है। सीधा, रेट की हड्डी सीधे, शरीर को ऐसे ही ध्यान करते करते कभी इलास्टिक जैसा, प्लास्टिक जैसा लुढ़क जाता है। आपको अगेन अटेंशन लेना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे साथ मत गाओ, मेरे बाद गाओ, और एक ट्यून में गाओ, एक साथ स्वर में गाओ। ओम नमो भगवत, कोई स्पीड भी नहीं करना है, स्लो भी नहीं करना है, और उच्चारण ठीक रहना चाहिए। ओम नमो, नमो थोड़ा लंबा होगा, भगवते लंबा होगा, वाह लंबा होगा, वासुदेव लंबा होगा, वाह लंबा होगा, य, तब सबका एक साथ हो जाएगा। कोई जल्दी कर देता है, कोई दीर्घ करता है, इसलिए समान नहीं होता। ध्यान रखें। मेरे बाद आप बैठे हो गंगा के किनारे, या तो इसी सत्संग हॉल में, भगवान सामने ही है, वासुदेवी है, लक्ष्मी नारायणी है, विष्णु है, शंख चक्र गदा धारी। उनको आप देख के अभी खोल करके थोड़ा सा सुंदर रूप माधुर्य देख के फिर बंद करो, और मन में, नेत्र में वही झलक रहे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र को, या तो मैं आपको एक मौका देता हूं, आपका जो इष्ट है, बहुत लोगों के इष्ट मंत्र है जो जानते हैं, उसको मंद मंद, मंद जप माने क्या है, ओंठ हिलेगा, स्वश्रुति गोचर, ओंठ हिलेगा मगर आवाज बाहर नहीं आएगी। इसलिए मैं आपका इष्ट मंत्र कहा। इष्ट मंत्र किसी को आप बताना जरूरत नहीं है, कोई गुरु जिनको आप मानते हैं, किसी एक गुरु से लिया और अभी आप शास्त्र सुन रहे हो, उनसे आप बात कर सकते हैं। मगर दूसरे साधक को, अलग लोग हैं, उनको नहीं कहा जाता है, गोपनीय रखते हैं। अभी आपका इष्ट हो मंत्र, या तो अभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो, अब बोलोगे स्वामी जी मैं इष्ट मंत्र जानता नहीं, वो मंत्र जो होता है मैं नहीं जानता, मगर भगवान जानते हैं ना, हाँ, वही भगवान का नाम ही ले लो 3-4 बार, मंद जप में स्टार्ट, जप 3 बार करना, मंत्र के, ओंठ हिलेगा। अभी इसी मंत्र को ही मन में जप करना, स्टार्ट। आपके जो मंत्र कोई भी हो, इष्ट मंत्र मन में जो जप करने को कहते हैं मानसिक जप, चित्तजम जप, चित्ते जायते, चित्त में जो जप होता है, मन, ओंठ भी बंद, आवाज बैखरी बंद है, मन में करना। शब्द 4 प्रकार होते हैं। एक है वैखरी, जो कंठ के बाहर आते हैं, शब्द बोलते हैं। दूसरा है मध्यमा, वो मन के स्तर पर रहता है। फिर है पश्यंती, वो एक कॉन्शियसनेस के स्तर पर आता है। फिर लास्ट है परा, अर्थात हायर कॉन्शियसनेस के स्तर पर है, कोई शब्द नहीं है, साइलेंस है। चित्तजम जप, मानसिक जप। कबीरदास जी या भगवान बुद्ध देव, कबीरदास जी एक नाम दिया अजपा जप, बुद्ध देव ने नाम दिया अनपायनी सती, सती मैंने देखना, अर्थात उसको आप देख रहे हो, जब कर नहीं रहे हो, सांस जा रही है, आ रही है, उसको देख रहे हो, एक दृष्टा भाव है, साक्षी भाव है। अजपा जप, सोहम, हम सह, जप हो रहा है और अपने आप देख रहे हो, सह अहम, सह अहम। कोई आवाज नहीं है, चिंतन है, शांत है। अजपा जप, कल्पना करो, ये जो मसूरी रास्ता में आप साइकिल में गए, चढ़ाई कर लिया, अभी डाउन में आते समय हैंडल छोड़ दिया, पेडल छोड़ दिया,
फिर भी साइकिल चल रही है, ऐसी एक अवस्था है। अजपा जप में वही है, कोई जप नहीं है, न बाह्य, उच्च, मंद, चित्त, अपने आप चल रहा है, उसमें आप लीन हो, उसको कहते हैं अजपा जप। अब ये जो सांसें चल रही है, सोहम सोहम, अपने आप चल रहा है, उसको केवल आप देख रहे हो, आप खुद फ्लो कर रहे हो। असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम अहमेव हमव्यय। हाथ जोड़ दे, आंख बंद, जोर से खींचे, स्टॉप, टच विद द आई, प्रेस करें, प्रेस कर, आंख खोल दे। सिद्धगढ़ी में पूज्य गुरुदेव जब प्रवचन देते थे, मैंने देखा भी है, गुरुदेव कुटिया से जो सिद्धगढ़ी गए हो, याद रखो, कल्पना करो, गुरुदेव कुटिया से सत्संग हॉल, अभी जो कमला हॉल बीच में है वो थाने, तो सत्संग हॉल में जब आते थे, एक कुत्ता आता था, और गुरुदेव जो कढ़ा हुए है ना, वो पूरा डायरेक्ट स्टेज तक लेके जाते थे, कढ़ा हुए लकड़ी का, वो लेके जाते थे, वहीं निकालते थे। मगर एक कुत्ता जस्ट दरवाजे के, कभी भी सत्संग हॉल में क्रॉस नहीं करता था, वो वहीं रहता था। तो गुरुदेव बोलते थे, पूर्व जन्म का ये ब्रह्मचारी था, कहीं गलती कर दिया, इसलिए हुआ है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक है, ठीक है, वो बीच में आया जब सत्संग प्रवचन चल रहा था, मैंने ध्यान चल रहा था, एंड आराम से सो गया। एंड वो जो हमारे इनके ड्राइवर है, लवली नाम का ड्राइवर, और हमारा गोविंद आए उसको उठाने के लिए, ऐसे ऐसे करे, बुलाया, वो नहीं सुना, थोड़ा सा अपने स्टाइल से किया, फिर लेट गया, मुझे देखा, कहा कि चलाओ प्रवचन स्वामी जी, मैं सो रहा हूँ, तो अभी ऐसे सोया हूँ। हमारे पटियाला में भी एक था, स्ट्रीट डॉग है, कल हम लोग बातें कर रहे थे डॉग के बारे में, तो वो मेरा प्रवचन में आ जाता था, जब छोटा था वो मेरा गोद में बैठ जाता था प्रवचन में, जब बड़ा हुआ तो फिर सत्संग आकर के ऐसे करता था। तो यही है, चलिए, आप डिस्टर्बेंस ना हो, आराम से आप सुनो, आगे चलते हैं हम लोग। श्लोक देखो, अमृत बिंदु उपनिषद 22 श्लोक है, बहुत छोटा है, शॉर्ट है, इसलिए जिस्ट देना पड़ता है, जहां शॉर्ट होता है वहां जिस्ट देना पड़ता है। उन्होंने स्टार्टिंग में 2 श्लोक में मन के बारे में बता दिया, फिर स्थिति है मन परमात्मा में लीन होना चाहिए। मन जब परमात्मा में लीन होता है, वो ही ध्यान है, वो ही ज्ञान है। ध्यान और ज्ञान एक ही है। उसको बहुत मजा आता होगा ना, मेरा प्रवचन सुन रहा है और सो रहा है, मगर आप लोग ना सोए, प्रवचन सुनने के बाद आपका मन इधर आना चाहिए, मर्ज होना चाहिए, सोए मगर इसमें, ठीक, उसको शारीरिक चाहिए, वो आ गया सत्संग हॉल, फैन मिल रहा है, वहां गर्मी है, या कोई कुछ आघात हो गया होगा, तो मन जब परमात्मा में लीन, 3 श्लोक से शुरू कर दिया, तीसरा, और 10 श्लोक तो बड़े पावरफुल है, उसको याद रखना। न निरोध, न च उत्पत्ति, न बद्ध, नश्च साधक, न मुमुक्ष, न मुक्त,
परमात्मा के स्थिति में ना सृष्टि है ना लय है। सृष्टि लय बोल देते तो स्थिति भी है, तो ना सृष्टि ना स्थिति ना लय, ना बद्ध ना साधक। परमात्मा को कुछ प्राप्त नहीं करना है। साधक माने क्या? प्राप्त करना। साधक माने क्या? पकना। साध माने रियली पकना, पक जाना, एक मैच्योरिटी स्थिति में आ जाना। चावल को हम बोलते तो पक गया, क्या पक गया? तो वो साधना बोलते हैं उसको, साध। साध का अर्थ है पकना, साध का अर्थ है प्राप्त करना। तो परमात्मा को कोई पकना नहीं है, कोई प्राप्त नहीं करना है, वो प्राप्त से प्राप्त ही। तो ये 6 नेगेटिव बताया। न निरोध, न उत्पत्ति, न बद्ध, न साधक, न मुमुक्षु। तो मुमुक्षु एक एंटिटी है, पीएफटी है, मुमुक्षु बनता है। न मुमुक्षु और न मुक्त। उसको कह नहीं सकते अभी मुक्त हुआ, वो तो नित्य मुक्त है। शब्द के चयन ऋषियों ने किया, वो मुक्त नहीं है, वो नित्य मुक्त है, एटर्नल लिबरेटेड हो, पहले से ही लिबरेटेड है। उसको क्या तुम मुक्त बोलोगे? सोचो, वो जो गधा था कल का, जो बांधा गया था, वो जो बंधन में था, क्या वो बंधन में था? वो तो मुक्त था, और उसने सोच लिया कि मैं बंधन में हूं। आत्मा भी ऐसे ही, जब हम अपने आप को बंधन में भी समझते हैं, जब हम अपने आप को पीएफटी भी समझ रहे हैं, और रियली पीएफ के असली रूप में ओम ही है, परमात्मा ही है। ऐसा परमार्थता, यही रियलिटी है, यही परमार्थता है, दस्तक है। अब उस आत्म तत्व को कैसे प्रक्रिया में अनुभव करना है, 10 से लेकर के अभी कंटिन्यू वही श्लोक है, अलग अलग बताते हैं एग्जाम्पल दे करके। सिद्धांत और एग्जाम्पल, थ्योरी, सिद्धांत। जैसे प्रतिबिंबवाद है, अवच्छेदवाद है, ये हो गया सिद्धांत, ये आएगा मैं बताऊंगा। और उसके लिए एग्जाम्पल है, प्रतिबिंबवाद हो या अवच्छेदवाद हो, समझाने के लिए उदाहरण आवश्यक है, तो उदाहरण दे रहे। ठीक, 11 नंबर श्लोक। एक एवात्म मंतव्यः जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्थानत्रय व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते। गीता में भी द्वितीय अध्याय में है, कौमारुम यौवने जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात क्या कहते हैं, देखिए इस चार्ट से समझिए। ये जो बॉडी है, ये शरीर है, ये शरीर के 3 अवस्था है। कौमार अवस्था चाइल्डहुड, यौवन अवस्था यूथ, वृद्धावस्था ओल्ड एज। ये 3 शरीर की अवस्था है। मगर हम क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, मैं बालक हूं, मैं युवक हूं, मैं वृद्ध हूं। तो शरीर जब परिवर्तन होता है, वो जो मैं हूं एंटिटी आई, वो आइडेंटिफाई करते हैं। जब बालक था तो हम उसको बोलते थे उस समय मैं बालक हूं। तो मैं जो हूं वो शरीर के बाल अवस्था के साथ जोड़ा और कहा कि मैं बालक हूं। मैं जब युवा हूं तब मैंने कहा कि मैं युवा हूं। शरीर परिवर्तन हुआ और जो आत्मा है वो एक ही है। व्याकरण की दृष्टि से में देखिए, मैं बालक हूं, मैं युवक हूं,
मैं वृद्ध हूं, ये जो मैं है वो एक ही है। शरीर के अवस्था परिवर्तन होती है मगर मैं एक ही है। शरीर की अवस्था, तीन शरीर नहीं है, शरीर की अवस्था, शरीर एक ही है। नहीं तो बालक शरीर अलग, वृद्ध शरीर अलग, युवक शरीर अलग, ऐसे नहीं। शरीर की अवस्था है। रोड एक ही है। सहारनपुर रोड या पहले अंबाला रोड, फिर आ जाता है सहारनपुर रोड, फिर देहरादून रोड, फिर और आगे चलोगे तो मसूरी रोड। नाम अलग अलग हो गया, रोड एक ही है। NH आई थिंक 45 या 47, ठीक है। इसी प्रकार शरीर एक है, अवस्था अलग अलग है। जैसे पहले अंबाला रोड इतना, सहारनपुर रोड इतना, देहरादून रोड इतना, मसूरी रोड इतना। इसी प्रकार बालक अवस्था इतना, युवा अवस्था इतनी, फिर वृद्धावस्था इतनी। शरीर एक ही है। आत्मा सातत्यता, संततो भावम, इन एंड थ्रू कंटिन्यूटी, एक ही आत्मा है। शरीर भी एक ही है, अवस्था चेंज है, मगर शरीर एक है, अवस्था चेंज है। आत्मा में अवस्था चेंज नहीं है, आत्मा में एक ही है। वो जो परमात्मा ओम चेतन, वो एक ही है, मगर शरीर के कारण, मन के कारण, इंटेलेक्ट के कारण उसको हम दूसरा आत्मा कह देते हैं। वो क्या? जीवात्मा। मगर वो सचमुच जीवात्मा का अपना अस्तित्व है नहीं, वो वही है, परमात्मा ही जीवात्मा के रूप में माना जाता है। अभी श्लोक पढ़ा हमने, 11 नंबर पढ़ लिया, पढ़ लिया। एक एवं आत्मा मंतव्य, एक ही आत्मा है। देखो जो समझा रहा हूं मैं, एक मंतव्य मानना चाहिए, जानो एक एव आत्मा। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, एक एग्जांपल देते हैं। मैंने शरीर का एग्जांपल देकर समझाया, अभी अवस्था के एग्जांपल देते हैं। जागृत अवस्था, अभी आप लोग जागृत अवस्था में है या नहीं? और वो कौन सी अवस्था में है? वो जो कुत्ता, वो सुषुप्ति अवस्था में। हाँ, बीच बीच में मुझे देख रहा था, मगर अभी और देख नहीं रहा, क्योंकि हो गया उसका। ये चलता रहेगा 9:15 तक, वो मैं क्यों इसी पचड़े में पढ़ूं। हाँ, पिछले जन्म में भी नहीं सुना तो गड़बड़ हो गया है, इसी जन्म में भी मैं सुन के क्या करूंगा? सुन के समझ भी नहीं सकता हूं मैं, जिस शरीर को धारण किया हूं मैं, वो समझ नहीं सकता रियली। इसलिए उसके लिए शब्द मात्र है, उसको नींद चाहिए, आ गया, सो रहा, उसको बोलते सुसुप्ति। कभी कभी प्रवचन अगर कठिन हो, प्रवचन अगर डिफिकल्ट हो, और आप रात 1 बजे 12 बजे सोए हो, और स्वामी जी क्या करे, पकड़ लेंगे नहीं आए हैं करके, वो जाना पड़ता है। और इस प्रकार के मैं अगर मेडिटेशन बताओ कि तुम ब्रह्म हो, ध्यान करो, और कुछ बोलूंगा नहीं, तो देखा कि धीरे धीरे आप क्या हो जाते हो, फ्लैट हो जाते हैं। किसी ने गुरुजी को पूछा, लेक्चर किसे कहते हैं और स्लीप किसे कहते हैं? तो गुरुजी ने प्रवचन के बाद पूछा कि लेक्चर किसे कहते हैं, स्लीप किसे कहते हैं, तुम जानते हो? हाँ, बताओ क्या लेक्चर क्या कहते हैं? इन योर क्लास, इन माई स्लीप व्हिच डिस्टर्ब्स, दैट इज कॉल्ड लेक्चर। अच्छा, अगर आपके क्लास में मैं सोता हूं, और जो बीच बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है आपके शब्द से, इसे कोई लेक्चर बोल देते। स्लीप क्या है ना? स्लीप ये है, इन योर क्लास, इन योर लेक्चर,
व्हाट आई एक्सपीरियंस इज इक्वल टू, कनेक्टेड दोनों ही लेक्चर में है। लेक्चर में जो मैं एक्सपीरियंस करता हूं वो स्लीप है, और मेरे स्लीप में जो डिस्टरबेंस कराता है वो है लेक्चर। ठीक, तो जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति व्यवहार में हम लोग बहुत कम बोलते हैं। क्या कर रहे हो? अरे मैं सुषुप्ति में था, ऐसे कोई बोलता है? नहीं, सोना बोल देते हैं। तो ये पारिभाषिक शब्द है सुषुप्ति। बीच वाला स्वप्न, स्वप्न देखते हैं। ठीक, अलग अलग आप सपना देखते हो, जहां घुमा होगा, जहां खाए होंगे, जहां गए होंगे, स्वप्न देखा। कल मैं सपना देखा, जंगल में बैठा हूं और ध्यान कर रहा हूं, उस समय एक बाघ आया, सपना देखा। क्यों? मैं दोपहर में भी गया था जंगल की तरफ, रात को भी देख गया था जंगल की तरफ। और जंगल देखते हैं मुझे अच्छा लगता है ध्यान करने के लिए, सवेरे सवेरे ध्यान भी सिखाता हूँ, ध्यान है, तो इसलिए स्वप्न क्या कर दिया, चलो ध्यान करो। मगर आपने बाघ को क्यों देखा? क्योंकि वो कल में फोटो में वो एक रीवा के पास वहां गया था, एक जू, उसमें मेरा एक बाघ का फोटो था 4-5। तो मैंने सोचा कि किसको रखूं किसको नहीं, तो डिलीट कर दिया 2, एक को रखा किसी को दिखाने के लिए। जो रखा ना वो अंदर आ गया। ठीक है, और जब अंदर आ गया वो मेडिटेशन में वो आया। अच्छा स्वामी जी, नेक्स्ट आपको फिर स्वप्न में क्या क्या? कुछ नहीं किया, इसके जैसा बैठा हो। मेरे स्वप्न में सचमुच ऐसे वो आया बैठ गया। फिर आगे आगे क्या टूट गया होगा और क्या, ज्यादा पूछो मत। उसको कहते हैं स्वप्न। अब स्वप्न साइकोलॉजिस्ट लोग कहते हैं वो 1 मिनट से ज्यादा होता ही नहीं है। मगर हम 60 ईयर्स, 100 ईयर्स, 3 पीढ़ियां का भी स्वप्न देख देते हैं। तो ये पिक्चर ऐसा था, वक्त वक्त 3 पीढ़ियां का। ऐसे भी हमारे जीवन में स्वप्न में वक्त आता है, और वो कितना वक्त का है? 1 सेकंड का वक्त है, 1 मिनट का वक्त है, उसको बोलते हैं स्वप्न। स्वप्न क्या है? मन का खेल है। दृग्दृश्य विवेक में कहते हैं ये जो अहंकार है, जो मन है, वो पूर्ण जागृह इति जागृत अवस्था, अर्ध जागृह इति स्वप्न अवस्था, पूर्ण सुप्त इति सुषुप्ति अवस्था। कहते हैं ये जो 3 अवस्था, ये शरीर की दृष्टि से, जीवात्मा की दृष्टि से, जीवात्मा ही कहीं जागृत है, कहीं आधा है, और कहीं पूरा सोया हुआ है। आत्मा एक ही है, आत्मा में कोई फर्क नहीं। स्थान त्रय व्यतीतस्य, इन 3 अवस्था, स्थान माने अवस्था, यहाँ स्थान। जैसे आप यहाँ बैठे हो, अभी 1 घंटा 15 मिनट के लिए यहाँ आते हो, 1.5 घंटा समझो, चाय को मिला करके, फिर बातचीत, कुछ काम हो गया, तो 1.25-2 घंटा के लिए आप आते हो। तो ये स्थान है। तो टोटल यू आर कनेक्टेड विद दिस। वेयर आर यू? कौन आता है? नहीं, हम आश्रम आए, आश्रम में। फिर आप कहीं जाते हो, वेयर आर यू? घर में। और कहीं ऑफिस जाते हो, वेयर आर यू? इन ऑफिस। 3 स्थान हो गया। इसी प्रकार जीवात्मा परिवर्तन करता है स्थान। तो मगर जो जीवात्मा है वो स्थान से परे है, स्थान त्रय व्यतीत परे है। ऐसे जो अनुभव कर लेता है ना, जागृत अवस्था में आइडेंटिफाई होकर के मैं कहता हूं, मैं आई एम वेकर। फिर ड्रीम स्लीप में, जब हम ड्रीम स्टेट में जब आइडेंटिफाई करते हैं तो कहते हैं ड्रीमर। गुरुदेव बोलते थे वेकर, ड्रीमर। और जब हम स्लीप में, स्लीप के साथ आइडेंटिफाई करते तो उस समय कहते हैं स्लीपर। तो वेकर, ड्रीमर, स्लीपर, वो हम नहीं है, हम परे हैं। वो अछूता है, इनमें से किसी को भी छूता नहीं, वो अछूता है, वो स्पर्श है।
व्यतीतस्य है, ऐसे जो अनुभव करता है पुनर्जन्म न विद्यते, उसको पुनर्जन्म नहीं होता है। पूरा एक एक श्लोक ही इस प्रकार के आत्म तत्व के बारे में है। अब आगे बताते हैं, देखिए स्वामी जी क्या, ये उपनिषद के जो छात्र हैं वो आराम से सुन रहे हैं, और हम लोग के मन में कई क्वेश्चन है, डाउट रहता है, तो गुरु क्या करते, क्वेश्चन निकाल करके बता करके इस श्लोक को जोड़ते हैं। प्रश्न है स्वामी जी, परमात्मा एक है ना? हाँ। और जीवात्मा तो अलग अलग है? हाँ। ओम परमात्मा सबके अंदर एक ही है। हाँ। ये जो पीएफटी है, जो जीवात्मा है, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, वो अलग अलग है। हाँ। आत्मा एक है, आत्मा ने परमात्मा, वो शब्द का अलग अलग, आप कंफ्यूजन न हो। आत्मा एक है, और ये अनुभव नहीं होता है। अगर आत्मा ऐसे एक है, तो जब शरीर में आ जाता है, इतना विचित्र व्यवहार क्यों करता है मनुष्य? मैं चाहता हूं मेरा पड़ोस के साथ अच्छा व्यवहार करूं, वो भी आत्मा है ना स्वामी जी? हाँ आत्मा है। तो इतना विचित्र व्यवहार क्यों करता है? कुछ नाली के लेकर के, कुछ वो को लेकर के, कुछ कपड़े का लेकर के झगड़ा ही करता रहता है। कैसा आत्मा है जो झगड़ा करता रहता है? तो नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं, आत्मा एक है, जीवात्मा अनेक अनेक है। और जीवात्मा अनेक है कैसे बन गया है, उसके मेथड बताते हैं, एक सिद्धांत बता रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रतिबिंबवाद। तो ये 12 नंबर में प्रतिबिंबवाद बता रहे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। एक एव ही भूतात्मा, आत्मा एक ही है, उसका नाम दे दिया भूतात्मा। एक ही आत्मा है, परमात्मा है। भूते भूते, हर भूत में, भूत माने घोस्ट मत समझना, भूत बोलते हैं ना, भूत इज इक्वल टू प्रेत, वो नहीं। भूत माने पंच महाभूत, भूत माने पंच महाभूत से गठित शरीर। भूते भूत माने शरीरे शरीरे, देह देह, वो अर्थ है। भूत का अर्थ है पंच महाभूत, सब कण कण में सब पंच महाभूत है। कोई भी चीज आप पकड़ो, ये जो माइक है, वॉच है, टेबल है, चेयर है, आपका शरीर है, जिसको भी आप देखते हो पंच महाभूत से कनेक्टेड है, सब भूत होगा। सब भूत में अस्तित्व के रूप में, एग्जिस्टेंस के रूप में, सत्ता के रूप में है। कैसे? आप किसी मिट्टी को ले लो, मिट्टी है, कण है, आकाश है, गाड़ी है, माइक है। तो मिट्टी कण नहीं है, कण घड़ा नहीं है, घड़ा माइक नहीं है, मगर सब में आप है कह रहे हो। रूप के दृष्टि से सब अलग अलग है, मगर जो है के दृष्टि से सब एक ही है सब में कह रहे हो। है जो है वो अलग नहीं है, जैसे मैं अलग नहीं है, शरीर, बालक, बालक मैं बालक, मैं युवा, मैं वृद्ध, मैं एक ही है। इसी प्रकार हर वस्तु को हम व्यवहार में भी कहते हैं, ग्रामर के दृष्टि से कहना पड़ता है। गाड़ी है, भूत है, मिट्टी है, क्लिप है, माइक है, चेयर है, जमीन है। ये जो है वो अस्तित्व है, वो भूतात्मा है। और भूते भूते व्यवस्थित, और सब भूत में है को छोड़कर वो है ही नहीं रह सकता। अच्छा स्वामी जी, पदार्थ को लेकर के तो है कह सकते हैं, मगर जब शून्य बोलते हैं,
शून्य भी है बोलते, शून्य है अर्थात पदार्थ के दृष्टि से कुछ नहीं है और कोई तो अधिष्ठान है। शून्य को कोई तो जानता है, जानने वाला है। वो आगे इस श्लोक में आएगा। ये अभी सत्य के बारे में बता रहे इसे 12 नंबर में। चित्त है नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे। अब इसको देखो, एक एव ही भूतात्मा, ऐसे समझो इसे चार्ट से। ये चार्ट बहुत ही सुंदर है, गुरुदेव ने बनाया। ये जो ओम पर, इसको चार्ट के साथ श्लोक देखना। एक, ये एक ओंकार। एक माने क्या है? दो नहीं है, एक अर्थ है। एक माने क्या है? एक ही है, सब में है, कोई दो नहीं है, दो चीज नहीं है, यह अर्थ है। और एक सब में समान है, एक ही है, वो इकंकार है। वो एक एव ही, एक एव अद्वैतम, एकमेव अद्वैतम। तीन भेद होता है, सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद रहित। सजा बीजा सजातीय भेद क्या है ना? जैसे आम है, तो अलग अलग प्रकार के आम है, पेड़ है, तो आप बागान चला जाइए तो सजातीय भेद, आम एक वृक्ष है मगर अलग अलग नाम है। कोई पेड़ क्या बोलते हैं? दशहरा। कोई पेड़ आपुस, वो बोल देते हैं। और आम का नाम बोलो। हाँ हाँ, सफेदा जो बोला वही। ठीक है। तो सजातीय भेद है, एक ही जाति के हैं, नाम अलग अलग है। अब आओ, पेड़ के बाहर आ जाओ, पत्थर भी है, बगीचे के बाहर आ जाओ। जो पत्थर है और पेड़ है, ये विजातीय है, पेड़ पत्थर नहीं है। फिर बाहर आ जाओ, आपकी गाड़ी है, तो पेड़ पत्थर और गाड़ी, ये विजातीय हो गए, विजातीय भेद। तो सजातीय भेद भी इस परमात्मा में नहीं है, विजातीय भेद भी परमात्मा नहीं है। स्वगत भेद, स्वगत भेद क्या है? ये शरीर है, शरीर एक है मगर इसमें हाथ पैर नहीं है, पैर सिर नहीं है, सिर आंख नहीं है। इसको बोलते स्वगत भेद, एक ही शरीर में इतना भेद है। टोटल मिलाने से एक शरीर कहते हैं। वो आम के पेड़ को भी ले सकते हो, डाली पत्ता, डाली नहीं है, डाली कांड नहीं है, कांड माने बहुत बड़ा ब्रांच, बहुत बड़ा ट्रंक बोलते हैं। तो एक पेड़ के अलग अलग अंग है, उसको कहते हैं स्वगत भेद। तो परमात्मा में कोई भेद नहीं, अभेद, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित वो भूतात्मा। मगर वो परमात्मा भूते भूते व्यवस्थित, सब प्रत्येक भूत, भूते भूते माने प्रत्येक भूत, युगे युगे, गीता में कहते ना भगवान, युगे युगे संभवामी, अर्थात हर युग में आते। युगे युग माने चतुर्युग, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में मैं आता हूँ। वैसे ही भूते भूते, प्रत्येक भूत में। भूत एक तो अर्थ हो गया शरीर, और भूत हो गया पंचमहाभूत से जो बना हुआ है, सब में भगवान है। इस कुत्ते में भी भगवान है, पानी में भी है, कीचड़ में भी है, सब में भूते भूते व्यवस्थित, पहले से ही है, सर्वगत व्यवस्थित, एकदा बहुधा चैव, एक होकर भी अलग हो जाता है। वो एक ही है मगर अलग हो जाता है, कैसे? ये शरीर के कारण, शरीर मन बुद्धि के कारण, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के कारण। ऐसे एग्जाम्पल बताते हैं, घट चंद्रवत, जैसे जल में चंद्रमा एक है, ज्यादा मैं बढ़ा नहीं सकता हूं, फिर इधर उधर लग जाएगा। तो चंद्रमा एक ही है, चंद्रमा का प्रतिबिंब जितने घट में रखोगे उतना ही चंद्रमा हो गए। 50 रखोगे तो चंद्रमा कितने बनेंगे? 100 बनेंगे?
नहीं, तो शरीर के अनुसार प्रतिबिंब बन जाता है, जीवात्मा बन जाते हैं शरीर के अनुसार। शरीर जितने, पेड़ पौधे में भी जीवन है, पर उसमें शरीर नहीं है, अंतःकरण नहीं है, मन नहीं है, इसलिए वो लोग बोल नहीं सकते। उनके अंदर जीवन है, अस्थि के रूप में, चित्त के रूप में। चेतन के जो अलग अलग विकास है, वो पूर्ण विकास नहीं हुआ, वो अंतःकरण चाहिए। दृश्यते जलचंद्रवत, जैसे चंद्र एक होने पर भी घट में जो जल है वो दिखाई देता है, इसको बोलते हैं प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर आगे क्या कहते हैं देखिए, अभी है 12 हो गया, 13 नंबर है। अब है अवच्छेदवाद, थ्योरी ऑफ कंडीशन। अवच्छेदवाद, घट संवृतमाकाशम नियमने घटे यथा, घटो नीयेत नाकाशम तथा जीवो नभोपमः। ऋषि कहते हैं, प्रिय शिष्य हे तात, प्रतिबिंबवाद से समझो कि तुम जो जीवात्मा है तुम केवल रिफ्लेक्टेड मात्र हो। हम, आप केवल रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, और ये रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस ये भी एक रोल है। इसलिए आत्मा 4 प्रकार है। एक है जीवात्मा, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, याद रखना, जीवात्मा। एक है जन्मजात आत्मा, भौतिक आत्मा, शारीरिक आत्मा। जीवात्मा जब सोता है, शरीर से अलग हो गया, वो सोया हुआ, वो जीवात्मा। ठीक, तुरंत जब उठ जाता है, शरीर से कनेक्ट हो जाता है, तो क्या कहता है, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं। इसको बोलते हैं जन्मजात अहम, इसको कहते हैं शारीरिक अहम। मैं जन्म होते ही तुरंत सब लोग खुश हो गए, तो मैं पिता की दृष्टि से क्या बन गया, पुत्र बन गया, तो पिता बहुत खुश हो जाते हैं, मेरा पुत्र हुआ। तो मैं क्या हो गया उनके दृष्टि से, जन्मजात शारीरिक अहम एक पैदा हुआ। फिर मेरे अंदर शरीर का बोध सब आने लगा। कल मैं देख रहा था, एक घर है, उस घर में बीच बीच में कांच का रखा हुआ है, वो मगर वो खोला जैसा लगता है। छोटा सा बच्चा है, शायद 2 साल का है, वो जाते जाते वो जो कांच है वो छिलक जाता है, मगर उसके ऊपर पैर दे सकता है। वो कांच है, वो डर गया कि शायद मैं नीचे गिर जाऊंगा, ऐसे लगा। उसके पिताजी आए, उसने पैर दिया, तो पिताजी को देखा, उसका ऑब्जर्वेशन देखना, पिताजी को देखा, फिर नीचे देखा, फिर पिताजी को देखा, फिर नीचे देखा, फिर अपना जो पैर है, एक लेफ्ट पैर को लगाया और ऐसे किया। इतना खुश हुआ जैसे उसको ब्रह्मानंद मिल गया। क्यों, वो डर रहा था, वो सोचा कि मैं गिर जाऊंगा। और पिताजी आए और देखा, पिताजी को देखा, अरे उनका कुछ नहीं हुआ। फिर वो देख रहा था कि मैं भी करूं, तो जान लिया उसने, पैर दिखाया। तो शरीर का देखो बोध, देखो गिरूं, बच्चा जब पकड़ता है खाऊं, तो जन्मजात अहम के बाद शारीरिक अहम। फिर वो लड़का स्कूल जाता है, डून स्कूल गया, आई एम स्टूडेंट ऑफ डून, डून स्टूडेंट है। क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बन भी गया। तो जो तुम कौन हो, मैं डॉक्टर हूं, इसको बोलते हैं बौद्धिक अहम।
औपाधिक अहम, पहले क्या था? जीवात्मा अहम, जीवात्मा, शरीर नहीं था, इसलिए इसको पीएफटी नहीं बोल सकते, जस्ट जीवात्मा। लिटिल आई गुरुदेव बोलते थे, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। मगर जब शरीर के साथ कनेक्टेड हो जाता है तो परसेवर बन जाता है, जन्मजात अहम, शारीरिक अहम। जब बौद्धिक के साथ कनेक्शन हो जाता है, बुद्धि, तो डॉक्टर में, मैं इंजीनियर हूं, तो बौद्धिक, औपाधिक अहम, तीन अहम हो गया ना? क्या क्या? जीवात्मा, तो जीवात्मा के ऊपर रियली दोनों आरोपित है। देखो, तीन में से एक ही है देखा जाए तो। जीवात्मा के ऊपर शारीरिक अहम आरोपित, आरोपित समझ रहे हो, सुपर इम्पोज। जीवात्मा प्लस शरीर इज इक्वल टू शारीरिक अहम सुपर। जीवात्मा ही की है, जीवात्मा ही रहता है, और जीवात्मा प्लस डॉक्टर बौद्धिक अहम, जीवात्मा प्लस डॉक्टर औपाधिक अहम, जीवात्मा ही दोनों आरोपित हो जाता है। क्लियर? अब कहते हैं जीवात्मा भी आरोपित है असली अहम में, उसका नाम शुद्ध अहम। शुद्ध अहम ही के ऊपर ही ये तीनों आरोपित होते हैं। शुद्ध अहम ही जीवात्मा आरोपित हो जाता है, अर्थात अहम के ऊपर जीवात्मा आरोपित हो जाता है। आत्मा एक है। घट संवृतम आकाशम, 13 नंबर पढ़ा हम लोगों ने, पढ़ लिया। घट संवृतम आकाशम कहते, सुनो सुनो, एक एग्जाम्पल देते हैं, अवच्छेदवाद। कहते हैं उसमें क्या था ना, घट में पानी था, तो पानी के कारण रिफ्लेक्शन हुआ। अभी एक्सपेरिमेंट के लिए पानी हटा दो, पानी हटा दो, खाली रहा, ठीक है? अब आकाश के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, चंद्र का नहीं, क्योंकि पानी हटा दोगे तो फिर चंद्र रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, रिफ्लेक्शन के लिए पानी चाहिए। अब अवच्छेद बात समझिए, अवच्छेद बाद में और थोड़ा गहराई जा रही है, थोड़ा डीप जा रहा है। क्या? कल्पना करो, घटा, घटा, घड़ा, ठीक है? ये मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसको क्या बोलते हो? हाँ, कटोरी, ठीक है? ये कटोरी में स्पेस है कि नहीं? एक बोलेगा कि हमको देखना पड़ेगा, मोहित बोलेगा देखना पड़ेगा, है ना? क्योंकि मैं साइंस वाला हूँ, आईटी वाला हूँ, मैं देखूंगा तभी मानूंगा। ठीक है, अभी देख रहे हो स्पेस है, तो इसको बोलते हैं पॉट स्पेस, कटोरी स्पेस, ठीक है? अच्छा, ये जो कटोरी स्पेस है मेरे राइट हैंड में है, क्लियर? यह स्पेस है, अभी ये मेरा लेफ्ट हैंड है, यहां पर भी स्पेस है। यहां जो स्पेस है इसका आप नाम मत देना, क्योंकि ये हैंड में कोई स्पेस नहीं होता है। ऐसे कर देने से स्पेस रहता है, ऐसे भी करने से स्पेस को कोई क्या करता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रैक्टिकल देखना, मैं ऐसे कर दिया तो भी स्पेस जैसे तैसे है। किसमें है? ये हमारे सत्संग हॉल के, उसको बोलते हैं मठाकाश, मठ माने आश्रम। ये हमारे जो सत्संग हॉल के जो आकृति है, ये स्पेस है, ये बहुत सुंदर आकृति है, ये गोलाकार है। ज्यादातर सत्संग हॉल में ऐसे नहीं होता है, शायद कोई चिन्मय मिशन के ऐसे ही हॉल होगा, गोलाकार बनेगा, ठीक है? तो स्पेस ये वाला मेरे हाथ में, ठीक। अब मैं इस कटोरी को, जिसमें राइट हैंड में, हाँ ये नाम इसका था पॉट स्पेस, ये मैं यहां ले आया। अभी पॉट स्पेस इधर आ गया। अब श्लोक देखो, घट समृतम आकाशम नियमाने घटाया था। जिस प्रकार घट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर घट स्थान बदलता है, आकाश बदलता है क्या? ना स्वामी जी, बदला ना। यहां था, आपके राइट हैंड में था, और आपका लेफ्ट हैंड में आ गए। अरे लेफ्ट हैंड में ये आया, समझ में आया? स्पेस नहीं आया। स्पेस तो हमने क्या कर दिया, इसको नाम दिया कि यहां पर है ये, और यही इधर आया। इसके कारण आकाश का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आकाश नहीं जाता है इसके साथ।
ये घट जाता है, ये पात्र जाता है, मगर आकाश जैसे तैसे है। अच्छा, ये एक ही घट है। सपोज आप लोग भागवत करोगे, अब हम 108 कलश रखोगे, तो 108 कलश में पानी नहीं डाला तो 108 घटा आकाश बना, पॉट स्पेस बना। तो 108 पॉट स्पेस क्या उत्पत्ति हो गई इसमें? नहीं, स्पेस उत्पन्न नहीं होता है, एक ही है। ये बनने से पहले, ये जो हम इसको मठाकाश बोलते हैं, ये बनने से पहले महाकाश ही था, आउटर स्पेस था, बिग स्पेस था। अब क्योंकि हम दीवार लगा दिया तो ये मठाकाश बोलते हैं, रूम स्पेस बोलते हैं। तो स्पेस का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये दीवार ही बीच में आ गया, इसको बोलते हैं अवच्छेदवाद। अवच्छेद माने क्या? बाउंड्री। अवच्छेद माने क्या? कट, छेदन करना, काट दिया। महाकाश को दीवार के कारण काट दिया। ये जो शरीर है, ये शरीर दीवार बन गया। अंदर भी आत्मा है, बाहर भी आत्मा है, अत्र तत्र सर्वत्र आत्मा। ये शरीर दीवार बनने के कारण इसको हम बोल देते हैं जीवात्मा, और जहां शरीर के दीवार नहीं है उसको हम कह देते हैं परमात्मा। मगर जीवात्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है, भेद केवल शरीर के कारण आ गया है। घटनीय तनाकाशम, इस प्रकार के आकाश के समान जीव है, अर्थात जीव आकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आकाश सेम है, जीव भी वही है। ये नहीं कि पॉट स्पेस अलग और रूम स्पेस अलग और आउटर स्पेस अलग, ऐसे नहीं है। चिंतन करता है कौन? शिष्य। जब चिंतन करता है शिष्य, शिष्य गुरु जान लिया क्या चिंतन कर रहे, मैं आकाश के बारे में सोचता हूं, ये जो पॉट स्पेस है, हाँ, ये पॉट स्पेस पॉट को नहीं जानता है ना, ना नहीं, बस एग्जाम्पल में ये कमी है। यहां 14 नंबर श्लोक में कहते हैं आकाश नहीं जानता है, आकाश क्योंकि जड़ है, आकाश नहीं जानता है, मगर जो मैं आत्म तत्व हो वो जानता है। 14 नंबर देखना, घटवद विविधाकारं विद्यमानं पुनः पुनः तद्भग्नं न च जानाते स जानाति च नित्यशः। कहते हैं 108 मिट्टी के कलश ले आया और 108 स्पॉट स्पेस बन गया। ठीक, अब श्लोक को देखो, विभिन्न आकार वाले घट, घटवद विविधाकारम, विविधाकारम अलग अलग आकार, एक छोटी सी दीप है मिट्टी के, उसमें भी स्पेस है। फिर एक कुल्हड़ बनते जो ट्रेन में चाय पीते हैं, कोई बोल रहा था ना वो चाय जो मुंबई वाला चाय है वो क्या होता है? कट, क्या? हाँ? कट, अच्छा कटिंग चाय, थोड़ा सा ही जो छोटे छोटे बनते हैं ना, हम लोग जो चाय पीते थोड़ा मिडिल है यहाँ, और भी छोटा है कटिंग चाय, तो कुल्हड़ छोटा, फिर और थोड़ा बड़ा, आजकल कप भी उसी स्टाइल के आ जाता है, कुल्हड़ और बड़ा, फिर उसके बाद कलश, फिर उसके बाद सुराही मिट्टी का जो पानी है, फिर उसके बाद वो रखते हैं गागर, मटका, फिर जहां धान रखते हैं, पहले जमाने में मिट्टी से ही बनता था वो बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, जो बोला वही है, ठीक है, उसमें रखते। देखो विविधाकारम, अलग अलग आकार है, घटवद विविधाकारम भिद्यमानम पुनः पुनः, कोई टूट गया, अब चाय पीते हैं, पी के फेंक देते हैं तो टूट गया, तो विद्यमानम पुनः पुनः घट नष्ट हो जाते हैं। बोलो
आकाश को घट के नष्ट होने पर ये जो कुल्लड़ का जो आकाश है वो था, खुश हो रहा था कि मैं कुल्लड़ का आकाश हूं, मुझे पी रहे हैं, मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना है, मेरे आकार इतना है। जब टूट गया वो आकाश, मिल 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 गया महाकाश में। ठीक, क्या वो आकाश टूटने को जानता है कि मैं टूट गया? क्या घट टूट गया मैं हूं? क्योंकि आकाश जड़ है, ये कहना चाहते हैं। आकाश जड़ है। आकाश का एग्जाम्पल मैंने केवल अवच्छेदवाद के लिए बताया करके ऋषि बोल रहे हैं, वेद बोल रहा है, उपनिषद बोल रहे हैं। मगर आकाश जड़ है, आकाश नहीं जानता है कौन टूटा कौन गढ़ा, कुछ नहीं जानता है। मगर जीवात्मा जो जान लेता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है, शरीर नष्ट होता है, असली रूप में वही जानता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, यह जानाते स जानाते, जो जानता है वही जान लेता है। इससे कहते हैं, क्योंकि आप पीएफटी भी बोलो, वो भी तो असली रूप में वही चेतन तत्व है। वो चेतन तत्व जाएगा कहाँ? उसके अंदर रहेगा। हम व्यवहार में भी देखो, लौकिक में भी व्यवहार करते, मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं। कोई पूछेगा तुम वेदांत जानते हो? नहीं। फ्रेंच लैंग्वेज जानते हो? नहीं। उस गांव को जानते हो? नहीं। कैसे तुम जानते हो? कैसे तुम बोलते हो नहीं है? आई डोंट नो, उसके लिए भी तुम नहीं बोलते हो, जानते हो। इसका अर्थ है तुम चेतन तत्व हो। ऐसे जो चेतन तत्व को अनुभव करता है, मैं जानता हूं, वो जानता है। मगर चेतन तत्व को बाहर के रूप में नहीं जान सकते। कल के एग्जाम्पल, कल के गुरुदेव के एग्जाम्पल याद रखना। अगर कोई पूछता है क्या आप चिन्मयानंद को जानते हो, अगर गुरुदेव बोलते हैं हाँ, तो इसका अर्थ है चिन्मयानंद अलग है, अलग रूप में जानते हो। क्योंकि चिन्मयानंद को जानते हो पूछता है ऐसे, और नेता जो पूछता है क्या चिन्मयानंद को जानते हो, अगर हाँ बोलोगे तो भी गलत है। क्या चिन्मयानंद को जानते हो, ना बोलोगे तो भी गलत है। तो ना और हाँ नहीं कहा, वो चुप हो गए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे था, क्या तुम जानते हो? मगर अगर क्वेश्चन ये होगा आर यू चिन्मयानंदा, देन वो क्या कहेंगे गुरुदेव? समझ में आया? हाँ बोलने का भी जरूरत नहीं। आर यू, डू यू नो चिन्मयानंदा, क्वेश्चन इज डिफरेंट। आर यू चिन्मयानंदा, क्वेश्चन इज ऑब्वियस, उसमें हाँ भी जरूरत नहीं है। ये कथा में कल कह रहा था, भगवान बुद्धदेव जब 40 दिन के बाद निर्वाण प्राप्त कर लिया, बुद्धि सत्य प्राप्त कर लिया, वो बोलना बंद कर दिया। क्यों? कहा कि ये शब्द बेकार है। इंद्र आए, प्रार्थना किया और कहा कि आप बोलिए, प्रवचन दीजिए। कहले कि इसको बोलो। दो प्रकार के लोग हैं, एक है अज्ञानी, उनके लिए मेरा शब्द बेकार है, जरूरत नहीं, निरर्थक। और एक है ज्ञानी, उनके लिए शब्द मेरा आवश्यक नहीं है। क्या मैं बोलूं, किसके लिए बोलूं? देन इंद्रदेव ने कहा कि गुरुदेव तथागत, हे बोधिसत्व, हे बुद्धदेव, मेड़ में रहते हैं। मेड़ होता है ना जैसे गाड़ी के लिए, और वो हमारे पार्क जो हमारा जो फील्ड है उसके लिए मेड़ बोलते हैं। दो जमीन के बीच में मेड़ बोलते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी के क्षेत्र के बीच में खड़ा है उसको बोलते हैं जिज्ञासु। हम आप उनके लिए प्रवचन दीजिए। तब बुद्धदेव ने प्रवचन शुरू किया। ठीक, तो इसलिए परमात्मा को क्या तुम जानते हो, केनोपनिषद में वही है। अगर कोई कहेगा मैं जानता हूं तो बोलते नहीं जानते हो। अगर कोई कहेगा कि मैं नहीं जानता हूं, शायद जानते हो। ऐसे ही हो। तो जो ये चेतन तत्व को बताने के लिए इस ढंग का बता रहे हैं। अब 15 नंबर में कहते देखो, ये शब्द जालम महारण्यम, इस शब्द से उठो परे। शब्द तो जरूरत पड़ता है केवल बताने के लिए।
एग्जाम्पल, अगर मैं गुरु के ज्ञान से मुझे ज्ञान मिल गया, फिर मेरी आवाज बंद हो जाएगी, जैसे भगवान बुद्ध देव ने किया, तपोवन जी महाराज, और भी अनेक संत है, वामदेव, सब आवाज बंद है, मगर दूसरों को समझाने के लिए फिर उन्होंने आवाज को स्वीकार किया। वशिष्ठ कहते हैं भगवान राम को अष्टावक युग वशिष्ठ में, हे राम, एक बार उस स्थिति में तुम पहुंचोगे, ना शब्द निकलेगा ना कुछ है, वो ऐसी स्थिति है। मगर जब शब्द बोलना पड़ता है, जैसे राम पूछेंगे कि गुरुदेव आप तो बोल रहे हो, केवल तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूं, मेरे लिए जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध देव जिज्ञासु के लिए बोला, उनके लिए जरूरत, बाकी लोगों के लिए जरूरत नहीं, उनके लिए जरूरत नहीं, सॉरी, उनके लिए जरूरत नहीं, बाकी लोगों के लिए है। तो शब्द जाल, उस शब्द से ऊपर उठना, देखना 15 नंबर, शब्द मायामृतो नैव तमसा याति पुष्करे भिन्ने तमसि चैकत्वम् एक एवानुपश्यते। ये जो शब्द है ना, ये मायावृत, ये शब्द भी माया का ही आवृत है, माया का ही एक्सप्रेशन, वासना का ही एक्सप्रेशन शब्द है। कभी कभी इस चार्ट में क्या किया जाता है पता है, ऐसे एक एरो लिया जाता है, ऐसे एरो, फिर एरो, फिर एरो, फिर एरो, अर्थ वही है, ये अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है, उसी से ही शब्द बन रहा है, उसी से ही भावना बन रही है, उसी से ही विचार बन रहा है। तो शब्द कह माया आवृत, माया के ही आवृत, शब्द जालम महारण्यम। विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर कहते हैं ये जो शब्द जाल है महारण्यम, दो अर्थ बता दिया, शब्द जाल है, जाल में फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, और एक जंगल है, जंगल में कोई रास्ता नहीं है। महारण्य चित्त भ्रमण कारणम, चित्त को भ्रमण करा देता है, चित्त को, मन को डावाडोल करा देता है, चक्कर करा देता है, ऐसे वो चक्कर कराता था इसलिए चक्कराता। कभी आपने सोचा ही नहीं है, पास में ही है आपका, तो रहता वो गांव में चक्कराता हो जाता है। गुरुदेव हमारे गुरुजी स्वामी सुबोधानंद जी, रीवा के पास एक सिद्धि गांव है, तो कहते हैं गांव का नाम तो सिद्धि है, मगर रोड बहुत टेढ़ा मेढ़ा है जाने के लिए, तो वही है शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। इसलिए सुनो, वो क्या है, माया से आवृत हृदय। हाँ, ये जो वासना से आवृत ये हृदय, हृदय का स्पेशल नहीं है, मन और बुद्धि को ले लो, ये वासना से आवृत है, कंटामिनेटेड वाई वासना, गुरुदेव बोलते थे कंटामिनेटेड। कभी कभी गुरुदेव का ऐसे जो इंग्लिश वर्ड है ना, सोचना पड़ेगा। मैं 83 में यंग लड़का था, समझ में नहीं आता था तो डिक्शनरी लेके जाता था, वहां एक साउथ इंडियन पद्मनाभन करके मैनेजर थे उस समय ऑफिस में, उनको जाके पूछता था, वो बताते कंटामिनेटेड बाय, ऐसे सिंपल वर्ड है, कवर्ड। तो वासना से आवृत कौन, पुष्करे, पुष्कर माने हृदय, हृदय से ज्ञान नहीं होता है। भिन्ने तमसि चैकत्वम, अविद्या, भिन्न माने नष्ट, जब अविद्या विच्छिन्न होने पर, भिन्न माने विच्छिन्न, भिन्न माने क्या है, एक चीज से दूसरा भिन्न है, आप मैं नहीं, ये माइक वॉच नहीं, भिन्न माने विच्छिन्न होना। तो तमसी अज्ञान विच्छिन्न होने पर एकत्वम एव अनुपश्यति। समझो इसको, देखो ये जो वासना है, ये वासना तो माया है, या मासा माया है ही नहीं, अंधकार है, ये प्रकाश से नष्ट हो जाता है। जब प्रकाश से नष्ट हो जाता है
देखो परमात्मा और वासना ये दोनों विरोध नहीं है। विरोध कौन है इसका? ज्ञानम। क्योंकि यह अंधकार है, यह अज्ञानम स्वरूप है। अज्ञान और परमात्मा रह सकते, विरोधाभास नहीं। कैसे? अज्ञान है तो अज्ञान जो है कौन है? ये है। देखा, अज्ञान के साथ भी ये रह सकते हैं परमात्मा। और अज्ञान नष्ट कैसे होगा? ज्ञान से। अंधकार है, अंधकार और अस्तित्व ये दोनों विरोधाभास नहीं है। मगर अंधकार का विरोध कौन है? प्रकाश। तो ज्ञान में जब प्रकाश आ जाता है, परमात्मा का ज्ञान, तो वो नष्ट हो जाता है, एकमेव अनुभव होता है। आज के लिए लास्ट श्लोक देखेंगे। शब्दाक्षरम परम ब्रह्मा तस्मिन् क्षीणे यदक्षरम् तद्विद्वान् अक्षरं ध्यायेत् यदिच्छेत् शान्तिमात्मनः। इसलिए ये जो शब्द है वो उससे तुम परे हो जाओ। ओम शब्द के रूप में परम ब्रह्म है। शब्द दो प्रकार है, एक है शब्द ब्रह्म और एक है परम ब्रह्म। गीता में भी कहते हैं निस्नात शब्द परे शब्द ब्रह्मणि निस्नात। उपनिषद में भी कहते हैं, कहते ये जो शब्द का रेल में पूरा टोटल ये 10 चीजें हैं। ये तीन 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 हो गए 9, ये 10 चीजें, ये सब माया का ही व्यापार है। व्यापार समझ रहे हो? एक्टिविटीज, उसी के एक फैमिली है। उससे तुम परे चले जाओ। शब्दाक्षरम परम ब्रह्म तस्मिन् क्षीणे यदक्षरम। फिर शब्द की वृत्ति लीन जब हो जाता है, परम ब्रह्म में प्राप्त करते हो। यदि तुम्हें इच्छा है, गुरु, ये उपनिषद के गुरु की विशेषता। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं यदि तुम्हें अच्छा लगा तो तुम यदच्छे से तथा करो। जैसे तुमको अच्छा लगता है वैसे करो, मैं जो बताना है बता दिया। यदि तुम्हें शांति प्राप्त करनी है, मन में शांति प्राप्त करनी है, परमात्मा को ही चिंतन करो। ध्यायेत् यदि चेत शांतिमात्मनः। फिर आगे क्योंकि बता दिया शांति प्राप्त करना है तो उस परमात्मा को चिंतन करो। तो शिष्य तो बहुत फायर ब्रांड था, अग्नि जैसा, सूखा लकड़ी है, पेट्रोलियम गैस जैसा है। हम लोग क्या ना, गीला लकड़ी है, आग जलती ही नहीं है। तो जब देखा कि शिष्य के अंदर भाव है, आगे के जो 6 श्लोक है उसी स्थिति आत्म तत्व के बारे में बताते हैं। कुछ नीचे जाने का ही नहीं है, सब उस परमात्मा तत्व सिद्धांत बताते हैं। और एग्जाम्पल वो हम लोग कल देखेंगे। एक 5 मिनट में ले रहा हूं, क्वेश्चन दे देता हूं, नहीं तो रह जाएगा। कर्म फल और प्रारब्ध भोग के मध्य व्यापक संबंध क्या है? देखो कहानी से समझा देता हूं। एक ज्योतिष थे, वो मरने के समय में 3 बेटे हैं। पहला बेटा जो बड़ा बेटा, उसको उनके पास 20 गाय थी, 10 गाय दे दिया, मझले को 9 गाय दे दिया और एक ही गाय बचा है। छोटे को बुलाया, देखो मैं ज्योतिष हूं। और तीनों बच्चे ही सम्मान करते थे, सारा दुनिया करता था, गांव विदेश। इसलिए तुम्हारे भाग्य में, प्रारब्ध में, सुनो शब्द को, तुम्हारे प्रारब्ध में सिर्फ एक गाय है और तुम्हें यही भोगना है। अब इस प्रारब्ध को हाउ यू डील, हाउ यू फेस, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। उसने सोचा मैं 10 गाय के लिए चारा, किसान, ग्वाल वाला, जितना जरूरत है गाय के जो गौशाला, एक गल की बिली वही है, क्या जरूरत है सब करने के लिए, छोड़ दिया उसने। तो बागान में, खेती में, घर के पीछे
वो गाय चरते चरते रही। सवेरे सवेरे कोई एक साधु आए, कहा कि मुझे कुछ दान दो। बोले वो जो गाय चर रही है आप लेना चाहते हो ना, ले लो आप। तो दान दे दिया। अब जब दान दे दिया, एक दो दिन के बाद दो गाय लेकर के एक आदमी आ रहा है और कहा तुम्हारे पिताजी से मैंने 15 साल पहले इतना रुपीस लिया था और कहा था कि मैं तो पैसा नहीं दूंगा मगर दो गाय मैं आपको दे दूंगा उसके बदले। और सुना कि तुम्हारे पिताजी तुमको सिर्फ एक ही गाय दिए हैं और उनको 10 और 9, उनके लिए जो दो गाय जरूरत नहीं है, तुमको दे देता हूं। उसने कहा जिस गाय के पछड़े में नहीं पड़ना चाहता था, फिर दो गाय आ गई मेरे पास। इसका अर्थ है मेरे भाग्य में कुछ लिखा हुआ है, तो फिर मैं क्यों छोड़ू। उसने फिर गाय को थोड़ा सा प्यार किया। इसी बीच में एक पंडित आ गए, कहा क्या हमें कुछ दे दो, मेरी बेटी को शादी कराना है, कुछ दे दो। अच्छा ये दोनों गाय ले लो। तो मेरे भाग्य में है नहीं, मैं कुछ भी करना सोचता हूँ तो आया, पिताजी ठीक बोल रहे, प्रारब्ध है तुम्हारी एक गाय के लिए, मैं तो दे दिया। फिर क्या हुआ, और गांव से कोई सेठ था, उसने कहा कि तुम्हारा पिताजी हमारे पास कुछ पैसा रखा था और उसका इतने जो सूद होता है, इंटरेस्ट होता है, उसके बदले मैं तुमको 5 गाय देता हूँ। बोले ये गाय का पछड़ में फिर मैं सिर्फ गाय का पैसा भी दे सकता था ये। पिताजी ने कहा था तुम्हारे भाग्य में सिर्फ एक गाय नहीं, एक गाय है, उस गाय को कैसे मैंने यूटिलाइज किया उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। अगर मैं दान नहीं देता, अगर मैं उसको लोभी करके रखता तो मुझे नहीं मिलता, एक ही में ही मैं फंसता। क्योंकि मैंने दे दिया इसलिए मुझे मिल रहा है। क्यों नो, ताकि जिंदगी तक मैं जब तक जीऊं हर दिन एक गाय दान दे दूं। कुछ ही दिन में ही वो लाख गायों का मालिक हो गया। समझो, प्रारब्ध मिलता है एक आपको पैकेज के रूप में, उस पैकेज को आप कैसे यूटिलाइज करते हो उसी का ही कर्म फल आपको मिलता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं व्हाट यू हैव गॉट इन योर लाइफ इज हिज गिफ्ट एंड हाउ यू यूटिलाइज हिज गिफ्ट इज योर प्रेजेंटेशन, योर दक्षिणा, योर समर्पण, योर सरेंडर, योर गिफ्ट टू हिम। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अवच्छेदवाद प्रतिबिंबवाद मैंने बता दिया। अच्छा, 2-3 अनाउंसमेंट। रात में हम सिर्फ 7 मिनट आपसे चाहिए, वो मेरे ही प्रवचन के मिनट से मैं निकालूंगा। तो 6 से 7:30, 7:15 में मैं बंद कर दूंगा। एंड 2-3 अनाउंसमेंट करके आज गुरु दक्षिणा लिफाफा भी आपको मिल जाएगा। जो मॉर्निंग ही आते इवनिंग नहीं आते हैं तो आज आप लिफाफा दे दो, कल दे सकते हो आप। जो इवनिंग आते हो इवनिंग एक ही बार चल जाता है। ये रहा 2023 के 2 प्रोग्राम जिनमें मिशन पटियाला के थ्रू से हम कर रहे हैं। एक है हम भूटान जा रहे हैं, वो मेनली एंटरटेनमेंट है, थोड़ा देखना है भूटान का कंट्री। मगर जब जब टाइम मिलेगा हम मेडिटेशन और इंटरेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेंगे 7 रात 8 दिन का, अक्टूबर 4 से 11। तो दिल्ली से है, आपके लिए दिल्ली ही पास है, कलकत्ता से फ्लाइट है और बाय रोड भी है सिलीगुड़ी, वो थोड़ा इकोनॉमिकल है। दिल्ली से और कलकत्ता से या रोड से वो आपको व्यवस्था करनी है टिकट। बाकी जो 50,000 सिंगल में खाना पीना रहना, डबल बेडरूम, घूमना, बस आदि सब है। जो एक दो कोई इंटरेस्ट होगा तो आ सकते हैं, मैं जा रहा हूँ। सेकेंड है नवंबर 16 से नवंबर 22, जहां पहले सुखदेव जी प्रवचन दिया था, भागवत दिया था परीक्षित को, जहां परीक्षित अभिशाप पा करके शुक्रता मुजफ्फरनगर के पास, वहां हम वहां संकल्प किया भागवत करने के लिए। एक यजमान भी मिल गए हैं और बाकी जो कैंप डेलीगेट है 10,000 रुपया ओनली, एक आदमी के लिए खाना पीना रहना, वहां आसपास घूमना भी है। तो जो इंटरेस्टेड है 4 क्लासेस होगी 1 घंटा का, ओनली भागवत।
और पूरा भगवत, अभी हम कृष्ण लीला ले रहे हैं, पूरा भगवत। तो ये एक मौका मिलेगा सुनने के लिए। एंड वाइफ एंड हस्बैंड आएंगे तो एक ही रूम मिल जाएगा उनको, है ना। ये हो गया, ये हो गया 2023 का प्रोग्राम। 2024 में हम जगन्नाथ पुरी में कैंप ले रहे हैं। वही 4-5 दिन का प्रवचन रहता है और आसपास थोड़ा घुमाते हैं। जैसे एक चिल्का लेक है, मंदिर जितने सब आसपास है, कोणार्क है, ऐसे हम घुमाएंगे। तो जो जो इंटरेस्टेड है वो याद रखिए, हम उसका डिटेल निकालेंगे। ये दो तो हो गया। 2023 का मेरे पास प्रिंटिंग है, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं जो इंटरेस्टेड है। और एक है 2024 में उत्तर काशी में कैंप ले रहे हैं, मई 23 से 5 दिन, 23, 24, 25, 26, 27। आप सबसे नजदीक हो, इवन हरिद्वार से भी नजदीक, ऋषिकेश से भी नजदीक। आप इधर मसूरी की तरफ से गए, 5 घंटे में पहुंच गए, है ना। तो आप अगर आना चाहते हो आ सकते हो। उत्तर काशी बहुत सुंदर आश्रम, इसलिए मैं 7 मिनट्स का आपको दिखाऊंगा। जो सबसे आप द्वार में हो, कोई गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ देखना भी चाहते तो हम टूर भी करते हैं उसके बाद, कैंप के बाद। पहले कैंप, उसके बाद कैंप का अलग फीस मैंने पैकेज है। ओनली कैंप करके वापस आ सकते हैं। अगर कोई गंगोत्री देख लिया तो वापस आ सकते हैं, या यमुनोत्री तो हम जाएंगे, आप रास्ते में भी रुक जाओगे इधर आने के लिए। कोई बोलेगा नहीं हम आपके साथ चारों भी करेंगे, कैंप के बाद चलेगा। कोई बोले हम कैंप नहीं करेंगे और चारों ओनली जाएंगे, वो उनके लिए देखो, पासपोर्ट नहीं है तो वीसा नहीं मिलेगा ना। पासपोर्ट तो जरूरत है। बोलेगा मेरा पासपोर्ट जरूरत नहीं और वीसा चाहिए, होगा नहीं। तो कैंप इज पासपोर्ट, घूमना इज वीसा। विदाउट पासपोर्ट देयर इज नो वीसा। क्लियर। तो ये इधर 2023 का 2 प्रोग्राम, 2024 का 2 प्रोग्राम। मैं तो चाहूंगा 2024 आप लोग साधक हो। हम लोग देखो मुस्लिम मक्का मदीना जाता है साल जीवन में, आप जिससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। 2 गुरुदेव है यहाँ, तपोवन जी, तपोवन जी का आश्रम, वहां उन्होंने साधना किया 40 साल, और गुरुदेव वहां पढ़ा, उनका गुरुकुल है। हमें भी लगना चाहिए कि ऐसे आश्रम में देखूं, सुंदर आश्रम है, तपोवन कुटी है, और गुरुदेव की कृपा से रहने के लिए ऐसे सुंदर व्यवस्था भी क्या है। ऑल रूम्स आर ब्यूटीफुल, ऑल अटैच लेट्रिन बाथरूम, सब कुछ है। तो आप संकल्प करना मेरे कैंप अटेंड करने के लिए। मैं जरूर कोई उपनिषद क्लास लूंगा, कोई गीता एक अध्याय लूंगा, 3 क्लास लूंगा। फिर इवनिंग में कोई रामचरितमानस, फिर ग्रुप डिस्कशन, ऐसे 5 दिन का। तो शाम को हम आपको दिखाएंगे तपोवन कुटी के बारे में, ओनली 7 मिनट्स, ठीक। और उस समय गुरु दक्षिणा का जो लिफाफा है, गुरु दक्षिणा के बारे में बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते